माननीय उच्च न्यायालय का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज भी हमारे देश में आम गरीब परिवार, युवाओं की आवाज़, भ्रष्टाचारियों को सज़ा देने के लिए आज भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय कोर्ट आज भी पारदर्शिता के साथ अपनी जजमेंट रखती है। और उसी तर्ज पर शिक्षक घोटाले पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी है, एनएसयू इसका स्वागत करती है। देर आए दुरुस्त आए। हमें विश्वास था माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर कि वो हमारी आवाज़ को एक ना एक दिन ज़रूर सुनेंगे। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पिछले कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दी, जिसमें दो मैथमेटिक्स के दो सहायक प्रोफेसरों को बाहर कर दिया गया। आप देखिए उस जजमेंट में किस आधार पर जो हमने जजमेंट, मैं आपको ज़्यादा उस जजमेंट का बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व में एक कुलपति बैठे थे, जो भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला करके गए। आज वो सांसद बनकर बैठे हैं, उनको वो एक तगमा भी दिया है भाजपा ने। उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए 12C7 जो इमरजेंसी पावर वाइस चांसलर इस्तेमाल कर सकता है, HU एक्ट 1970 में कहा गया है कि वाइस चांसलर इस पावर का इस्तेमाल ना किसी को लगाने में कर सकता है और ना ही किसी को निकालने में कर सकता है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी है, आप देखिए उसमें क्या दिया गया। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर अथॉरिटी नहीं है, वो किसी को लगा नहीं सकती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हम EC के नाम से भी जानते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब जब ये केस सामने आता है, जब जजमेंट हमारे सामने आती है, पूरे भारत देश और हिमाचल प्रदेश के युवा जब इस जजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो उनके सामने क्या आता है। वाइस चांसलर 23/11/2019 को एक EC की मीटिंग करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। जो भाजपा समर्थित वहां पर बिठाए गए डॉक्टर सिकंदर कुमार, उन्होंने उस समय कुछ लिफाफे खोले गए और वहां पर नंबर 2 और नंबर 3 में एक आइटम लगाई जाती है EC की मीटिंग। वो कहते हैं कि आज के बाद जो भी लिफाफे खोले जाएंगे, जो भी नियुक्तियां होगी, जो भी वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होना जरूरी नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा उनको कि आप कोई पावर नहीं हो, आप कोई अथॉरिटी नहीं हो किसी को लगाने के लिए और किसी को निकालने के लिए। आप देखिए, आज मैथमेटिक्स के 2 प्रोफेसरों को बाहर कर दिया गया और बहुत खुशी हो रही है। आज जो NSY का संघर्ष था, जो भाजपा का, पूर्व भाजपा सरकार का जो पाप का घड़ा था, वो अब कहीं ना कहीं भरने पे आ गया। आज 2 लोगों को बाहर कर दिया गया है। मैं आपको बता भी देना चाहता हूं, आप जरूर सुप्रीम अपने उच्च न्यायालय जी की जजमेंट जरूर पढ़िएगा। उसमें क्वालिफिकेशन के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, उन्होंने प्रोसीजर के ऊपर बात करी है। उन्होंने कहा कि जो भी आपने कार्रवाई करी है वो प्रतीकात्मक चूक, जिसे प्रोसीजर लेख के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने नहीं पूरा करा। उन्होंने कम से कम 250 लोगों को इस तरह से भर लिया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दरकिनार करते हुए वाइस चांसलर खुद एक में पावर बन गया और उन्होंने कम से कम इसी तर्ज पे 200 से 250 लोगों को भर दिया। अभी हम क्वालिफिकेशन की तो बात ही नहीं कर रही है। NSY तो बार बार कहती आ रही है कि अयोग्य लोगों को भरा गया। आज NSY की जीत भी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है। आज जयराम जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं पत्रकार महोदय आप सभी के समक्ष बात कहना चाहूँगा, उनके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो भारत देश का सबसे बड़ा शिक्षक घोटाला हो गया और माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर मुहर भी लगा दी है। और जो NSY बार बार कह रही थी, हमें तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हमें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया उन कुलपति द्वारा।
उन्होंने अपने बेटे की फर्जी एडमिशन पीएचडी में करवाई और हमने शिक्षक घोटाले उनके बेटे के प्रति आवाज उठाई तो हमें निष्कासित भी कर दिया। हमारी पीएचडी एडमिशन उसको भी कैंसिल कर दिया, मात्र इसलिए कि हम उनके द्वारा जो घोटाले विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हमारे एनएसयू के साथियों को हरास किया गया, हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे। आज सत्यता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखिए, आज आपके सामने सब कुछ है। स्वयं तो आज वो बैठे हैं संसद में, वहां भी किसी ना किसी तरह का घोटाले करने के लिए बैठे हैं। जयराम ठाकुर जी को तो शर्म आनी चाहिए। उनके राज में हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया और यहाँ पर भाजपा, आरएसएस, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जो रात दिन राजनीति करते हैं उनको आपने उस शिक्षक पदों पे भर्ती करवा दिया गया। उसी तर्ज पे आप देखिए, जिस दिन वो नामांकन भरते हैं और कुलपति के पद से इस्तीफा देते हैं, उसके 2 दिन तक वो विश्वविद्यालय में बैठते हैं और 250 लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से, जो आरएसएस के कार्यालय में झाड़ू देता है, आरएसएस की शाखाएं लगाता है, उन लोगों को आपने आउटसोर्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भर दिया। मैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं, आप इस बारे में सोचिए। आपको आज जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, जिस तरह से आपके सामने तस्वीर रखी जा रही है, ये लोग वो लोग हैं जो शिक्षा को नहीं चाहते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूंगा, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, जो जजमेंट अपनी दी है, आप एक जरूर लिस्ट बनाइए जिनके रिक्रूटमेंट में किसी भी तरह का प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। आप एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसी बेस पे उन लोगों को भी आपको घर बिठाना चाहिए। यहां क्वालिफिकेशन की बात नहीं है। जब आपने प्रोसेस ही फॉलो नहीं करा है और आपने लोगों को विश्वविद्यालय में शिक्षक लगा दिया, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्यालय को आपने आरएसएस का अखाड़ा बना दिया। जिस विश्वविद्यालय में रिसर्च होनी चाहिए, आज उस विश्वविद्यालय में यह कहा जाता है कि आपको पीएचडी तभी करवाई जाएगी अगर आप आरएसएस की शाखाएं लगाएंगे। आज से पहले भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हर आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, लेकिन रिसर्च के प्रति उन्होंने कभी भी किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। लेकिन डॉक्टर सिकंदर कुमार, जो खुद को भगवान बने फिरे हैं, जिन्होंने इतने बड़े घोटाले करे, खुद को सफ़ेद कहते हैं कि मेरा दामन तो बिल्कुल सफ़ेद है, कीचड़ से भरा पड़ा है उनका दामन, अपने बच्चों की पीएचडी में फर्जी एडमिशन करवा दी। हिमाचल प्रदेश में जो पढ़ने लिखने वाला, जो पुस्तकालयों में बैठ रहा छात्र हैं, वो उनसे बार बार गुहार करता था कि हमें पीएचडी में एडमिशन दे दीजिए। जो पूरे, चाहे वो नेट क्वालिफाइड करके आ रहा है, जेआरएफ क्वालिफाइड करके आ रहा है, अपना एंट्रांस क्लियर करके आ रहा है, लेकिन उनको पीएचडी में एडमिशन नहीं दी जाती थी। अपने बेटे को उन्होंने पीएचडी में एडमिशन दे दी। शिक्षक भर्ती घोटाला कोई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नहीं। आप देखिए, कोविड का दौर चला था, पूरा विश्व त्राही त्राही हो रखा था और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मास्क पहनकर, मुंह को ढककर शिक्षकों की नियुक्ति करवाई जा रही थी सिकंदर कुमार द्वारा, जयराम ठाकुर जी द्वारा। जयराम ठाकुर जी को तो शर्म आनी चाहिए। वो युवाओं को कैसे फेस कर रहे हैं, उनको तो बताना चाहिए मीडिया के सामने आकर। क्या जो ये माननीय उच्च न्यायालय ने आपके सामने जो जजमेंट पेश करी है, क्या आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, अपनी सफाई देना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा एक भर्ती घोटाला है? मैं जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहूंगा कि आप उन लोगों को उच्च पदों पे बिठाते हैं जो आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को नौकरियों बैकडोर में, जिनके पास योग्यता नहीं है। अगर कोई योग्य होगा तो उसका तो मैं भी स्वागत करूंगा, वो किसी भी विचारधारा से संबंध रखे, मैं उनका स्वागत करूंगा। अगर वो वेल क्वालिफाइड हैं, वो काबिलियत रखते हैं एक शिक्षक बनने की। लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहां तो ऐसे लोगों को भरा गया जो मात्र
आरएसएस का कार्य कर रहे हैं, भाजपा का कार्य कर रहे हैं और एबीवीपी का कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, आप जागिए। एनएसयूआई तो हमेशा से जागी है। एनएसयूआई तो सदैव आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा रही है, चाहे वो अभी कांग्रेस की सरकार है। एनएसयूआई आपकी आवाज को अपनी सरकार तक पहुंचाती है, आपकी जो भी समस्या है उन तक पहुंचाती है। बहुत दुख का विषय है, आज प्रेस वार्ता करने का यही एक मकसद था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।